नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं खोटा.com। देश में एक सियासत और राजनीति सबसे तेज इस समय चर्चा में है, वो है रामचरितमानस को लेकर और उसकी चौपाई को लेकर। रामचरितमानस की चौपाई को लेकर आजकल रोजाना बयान देने वाले बयानवीर मौर्य से मेरा सवाल है कि रामचरितमानस में जो लिखा है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। ये आखिर तुम कब समझाओगे स्वामी प्रसाद मौर्य? क्योंकि जनता को गुमराह करना तो कोई भी गुमराह कर सकता है, उसको कन्विंस कर सकता है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। जनता को यूं ही मूर्ख बनाने के बहकावे वाले बयान आप कब तक देते रहोगे स्वामी प्रसाद मौर्य? क्योंकि जनता अब ये जान चुकी है कि आखिर में चौपाई का असली अर्थ क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रामचरितमानस की चौपाई जिसका अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है वह पूरा निम्न अनुसार है। प्रभु भल कीन्ही सीख मोहि दीन्ही, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीन्ही। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये पूरा चौपाई है। अर्थात जब रामचंद्र जी समुद्र के उस पार लंका जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांग रहे थे और समुद्र रास्ता नहीं दे रहे थे, तब रामचंद्र जी ने समुद्र को सुखाने के लिए जब धनुष और बाढ़ चढ़ाया और इसके प्रभाव से समुद्र के जीव जंतु विचलित हो उठे, यानी कि परेशान होने लगे, तब समुद्र ने प्रकट होकर रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, आपने अच्छा किया कि इस मूर्ख को शिक्षा दंड दिया। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, उचित देखभाल और शिक्षा की ये पात्र बताया गया है। ताड़ना का अर्थ उचित और आवश्यक देखभाल और सिखाया जाना होता है। मेरे पास गीता प्रेस की संवत सन 2060 वर्ष 2003 की छपी रामचरितमानस है और उसमें ताड़ना का अर्थ शिक्षा ही लिखा है, न कि पीटना। जिन मूर्खों को ताड़ना शब्द में पीटने का अर्थ नजर आता है उन्हें कुतर्क द्वारा अधिकारी से अफसर अर्थ क्यों नहीं दिखाई देता। और यह भी कह सकते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी को ऑफिसर बनाओ कुतर्क द्वारा। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणम कर्म विभागसा तस्य कर्तारमाप मां विद्या कर्तारमाभ्यम। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण गुण कर्म के अनुसार मैंने बनाया है। यद्यप इनका कर्ता मैं ही हूँ तो भी मुझे अकर्ता और अविनाशी ही समझें। ऐसा अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत कालीन में गीता में ये बातें कही है। मनुस्मृति में भी साफ तौर पे लिखा है, जन्मना जायते शूद्र कर्मणे द्विज उच्यते विद्यायते विप्रत्य त्रिभे त्रेत लक्षणम। अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म संस्कार से द्विज बनता है। जो विद्या प्राप्त करता है वह विप्र बनता है। जिनमें उपरोक्त तीनों गुण आ जाते हैं वही ब्राह्मण श्रेष्ठ क्षत्रिय बनता है और जो क्षत्रिय होता है वही समाज में पूजनीय और अनुकरणीय होता है। मनुस्मृति के अध्याय 10 के 65वें श्लोक में कहा गया है, शूद्रो ब्राह्मणार्थ तोमेत ब्राह्मणा श्रुते शूद्रताम क्षात्रिय जातु विद्वसयते यो च। अर्थात कर्म के अनुसार ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है और शूद्र ब्राह्मणत्व को। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न संतान भी अन्य वर्णों को प्राप्त हो जाया करती हैं। विद्या और योग्यता के अनुसार सभी वर्णों की संतानें अन्य वर्ण में जा सकती हैं। यानी कि साफ तौर पे इस बात को कहा गया है कि जो चार वर्ण हैं वो किसी भी जाति में जा सकते हैं अपने कर्म अनुसार। एक अन्य स्थान पर कहा गया, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं, यानी कि रहते हैं। मतलब कि नारी सम्मान और श्रद्धा की पात्र है, यानी कि नारी जो है वो सम्मान और श्रद्धा की पात्र है। इसीलिए सनातन धर्म में तमाम देवियों की पूजा की जाती है। तुलसीदास जी ने शूद्र की जो परिभाषित किया है, शूद्र किसे माना जाएगा, वह निम्नवत है, भोजन अवश्य खात पियंत अपेय सदा, दुष्ट दुराचारी जे साधुनो सतावत है। मानत नहीं मात पित भागनी और पुत्र वधु, काम रत लोभी नीच नार किए कहावत है। सोय नर शूद्रोह वही गणेह जात माधव, जिन्हें यह आचरण सब वेद में बतावत है। इनको सुधरबे को सब विध ताड़त चतुर, नाहक में मूढ़ दोष मानस को लगावत है। जबकि रहीमदास जी ने भी अपने एक दोहे में साफ तौर पर लिखा है, उरग तुरंग नर नुपत नीच जात हथियार, रहीमन इन्हें संभाल ये पलटट लगे नवार। अर्थात साप वाद्य यंत्र स्त्री राजा नीच व्यक्ति और हथियार को सदैव संभाल कर रखना चाहिए, अन्यथा इनके पलटने में देर नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि रहीम ने ऐसी बातें लिखी है कि कैसे
उन्होंने दोहे के माध्यम से मेरे द्वारा उपरोक्त सभी को एकत्रित कर समझदार जानने के समय पर तर्क देने के लिए लिखा गया है, न कि किसी दुष्ट मूर्ख या बहके हुए को समझाने के लिए, क्योंकि दुष्ट मूर्ख और बहके हुए लोगों को समझाना अत्यंत दुष्कर है। ऐसा कहा भी गया है कि मूर्ख को समझाना खुद मूर्ख हो जाना है। इसलिए आप इन तमाम पॉलिटिशियन की बातों में ना आए, सामाजिक एकता अखंडता को बनाए रखें, सद्भाव को बनाए रखें और आपस में तालमेल जोल बना के रखें। ऐसा आपसे मेरा अनुरोध है, खूंटा की समस्त टीम का ऐसा अनुरोध है। ऐसे ही तमाम और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खूंटा.com।